कहानी लखनपुर का राजू भाग 2। कहानी के दूसरे भाग में आज मैं आपको राजू के उस व्यवहार के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप कहेंगे कि लड़का हो तो लखनपुर के राजू जैसा। ऐसा क्या है राजू में? राजू कहता है समाज में भाई बहन एक दूसरे की मदद कैसे करें, ये सीखना चाहिए। राजू का मानना है घर में सबसे दोस्ती, इज्जत, स्नेह का रिश्ता पहले जरूरी है। परिवार में हर कोई अपनी बात को कह सके ऐसा माहौल होना चाहिए। तभी रजनी राजू के पास आकर बोलती है, भैया मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछ। आप सोहन भैया से बिल्कुल हटकर सोचते हो। भैया आपको क्यों लगता है कि पारिवारिक रिश्तों में दोस्ती जैसा व्यवहार होना चाहिए, तभी हम एक दूसरे का सम्मान कर पाएंगे? अरे बहन तू मक्खन लगाना छोड़, बता तुझे आज मेरी क्या जरूरत पड़ी है जो सुबह सुबह मेरी तारीफ करने लगी? भैया मुझे साइकिल चलाना सीखना है। सोहन भैया से कहा तो उन्होंने बोल दिया लोग क्या कहेंगे, तो साइकिल सीखकर क्या करेगी? तो ये बात है, तुझे साइकिल सीखने के लिए मेरी इतनी तारीफ करनी पड़ी है। चल अभी से तुझे साइकिल चलाना सिखा दो, चल। भैया तुम्हें पापा कहते थे साइकिल चलाना सीख, और मुझसे कहते हैं साइकिल सीखने की क्या जरूरत है। भैया ऐसा क्यों? देख रजनी, तुझे सीखने से रोका जा रहा है, बता तुझे कैसा लग रहा है? बहन तूने कभी सोचा लड़का साइकिल चलाना ना सीखे तो मर्यादा के खिलाफ, अगर लड़की साइकिल चलाने लगे तो भी मर्यादा के खिलाफ। तू जरा जल्दी से बता सही क्या है। खैर तू छोड़ इस बात को, तुझे साइकिल चलाना सीखना है ना? अरे रजनी तो साइकिल चलाना सीख रही है, उसका भाई राजू उसे रोज सिखाता है। अरे अब तो रजनी बाजार का सारा काम भी साइकिल से करने लगी है, लेकिन बाजार की भीड़ भाड़ में राजू उसके साथ पीछे की सीट पर बैठकर मदद करता है। भैया लोग हमें इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हैं? रजनी तू साइकिल पर ध्यान दे, लोगों की परवाह छोड़। देख समाज में जो आज तक चला आ रहा है ना, उससे हटकर कुछ भी होता है ना, तब लोग ऐसे ही घूरने लगते हैं। तू छोड़, तू बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने सुना आजकल तू अपने दोस्त करीम व नीमा से कम बात करती है। ऐसा नहीं करते रजनी, जिससे दोस्ती करो पूरी निभाओ। वाह क्या बात है, मन में लगन हो तो कोई काम कठिन नहीं होता। अब तो रजनी अपने पड़ोस की लड़कियों को भी साइकिल चलाना सिखाने लगी है। ये बात जब रजनी के पिता को पता चलती है तो दोनों को अपने पास बुलाकर कहते हैं, जिसका काम उसी को साजे और नहीं तो डंका बाजे। और पिता ने दोनों से कहा, समाज की कुछ मर्यादाएं हैं, सुनो। पहली मर्यादा, लड़कों को क्या सीखना जरूरी है, लड़कियों को जरूरी क्यों नहीं, ये समाज ने बनाया है, इसे मानना ही पड़ेगा। दूसरी मर्यादा, लड़कियां अगर लड़कों के जैसे कामों को सीखने लगेंगी तो समाज बिगड़ सकता है। तीसरी मर्यादा, जानकारी व ज्ञान पर सबका अधिकार बराबर है, लड़का लड़की दोनों को बराबर मौका मिलना चाहिए। रजनी राजू से कहती है, भैया अब तो हमारी मदद करने कोई नहीं आने वाला है, लगता है हमें अब खुद ही निर्णय लेना पड़ेगा। राजू बहन को समझाते हुए कहता है, नहीं रजनी, हमारे जैसे भाई बहन और भी हैं, उन्हें भी सोचने दे। अरे हाँ, आपने तो कहने से पहले ही सोच लिया। जरा जल्दी एक बार में 1, 2, 3 में से एक बटन दबाकर अपने मन की बात जरूर हम तक पहुंचा दें। राजू के पिता ने 3 मर्यादाएं बताई, उनमें से आप किससे सहमत हैं? पिताजी की 3 मर्यादाएं इस प्रकार हैं। पहली मर्यादा, लड़कों को क्या सीखना जरूरी है, लड़कियों को जरूरी क्यों नहीं, ये समाज ने बनाया है, इसे मानना ही पड़ेगा। दूसरी मर्यादा, लड़कियां अगर लड़कों के जैसे कामों को सीखने लगेंगी तो समाज बिगड़ सकता है। तीसरी मर्यादा, जानकारी व ज्ञान पर सबका अधिकार बराबर है, लड़का लड़की दोनों को बराबर मौका मिलना चाहिए। हमें आपके बटन दबाने का इंतजार है। बटन दबाने के लिए धन्यवाद। आपका जवाब गलत है, क्योंकि समाज लड़कियों को पीछे रखना चाहता है, जिससे उन्हें मौके नहीं मिल पाते।
जबकि लड़कों को बराबर मौके मिलते हैं। ये समाज के द्वारा बनाया गया भेदभाव है। आपका जवाब गलत है, क्योंकि ये समाज की सोच है। ज्ञान व जानकारी से अगर लड़कियां बिगड़ सकती हैं, तो लड़के क्यों नहीं? ये सामाजिक सोच है, महिलाओं और लड़कियों को ज्ञान, जानकारी व मौकों से वंचित रखने का। आपका जवाब सही है, क्योंकि ये व्यक्ति, परिवार व सामाजिक निर्माण की बेहतरी के लिए आवश्यक है। अतः ज्ञान और जानकारी पर सबका अधिकार बराबर।